नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 13 दिसंबर सन 2023। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। लाखों कर्मचारियों को नौकरी देने वाला हरियाणा SSC को नहीं मिला अभी तक कानूनी दर्जा। हाईकोर्ट के एडवोकेट ने सरकार से की यह अपील। CBSE एग्जाम्स 15 फरवरी से शुरू होंगे। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के एग्जाम का शेड्यूल किया जारी। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में आई अनेक पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी की सियासी जंग। दिग्विजय चौटाला बोले, दुष्यंत CM बनेंगे तो वही धनखड़ का तंज, सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर। रेलवे अंडरब्रिज के निर्माण कार्य के चलते रद्द रहेंगी ये ट्रेनें। आम जनता को अब नहीं रुलाएगा प्याज, केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम। हरियाणा की वर्किंग वुमेन को झटका। क्रेच सेंटर के यूज पर लगेगी फीस। इनकम के हिसाब से 50 रुपए से लेकर 1000 रुपए देने होंगे। हुड्डा बोले, विधानसभा भंग कर चुनाव करवाएं बीजेपी जेजेपी। कहा, कांग्रेस पूरी तरह से तैयार, जनता गठबंधन दलों को सत्ता से बेदखल करेगी। HPSC मेंबर बनी डॉक्टर सोनिया त्रिखा। CM की मौजूदगी में शपथ ली। मुख्यमंत्री के CPS की पत्नी विज से विवाद के बाद नौकरी छोड़ी। भजनलाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा डिप्टी CM चुने गए। देवनानी स्पीकर होंगे तो वही 15 दिसंबर को ले सकते हैं शपथ। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे मोदी व अमित शाह। दोनों डिप्टी CM भी लेंगे शपथ। आज सुबह 11 बजे भोपाल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साउथ अफ्रीका ने 5 विकेट से जीता दूसरा T20 सीरीज में भारत के खिलाफ 1-0 की बढ़त बनाई। और पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान मिलिट्री बेस पर फियादीन हमला। 23 सैनिकों की मौत। 6 आतंकी विस्फोटकों से भरी गाड़ी लेकर मिलिट्री पोस्ट में घुसे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे कि न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि न्यूनतम तापमान 2 डिग्री गिरकर अब 8 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया है। कई जिलों में तो तापमान 6.5 डिग्री भी पहुंचा है। ठंड से हालत खराब होती जा रही है। बढ़ती ठंड के कारण लोगों की सेहत भी तेजी से बिगड़ रही है। अब शाम और सुबह कंपकपा देने वाली ठंड शुरू हो गई है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल मौसम में ऐसे ही उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहेंगे। इस बात की प्रबल संभावना है कि आने वाले एक सप्ताह में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि एक कम प्रभाव वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण 13 दिसंबर रात से फिर से प्रदेश में आंशिक बादलवाई व मौसम खुश्क रहने की संभावना जताई गई है। हरियाणा में 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को साथ कराने की चर्चा पर पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में विधानसभा भंग करके भाजपा और जसपा की गठबंधन सरकार चुनाव करवाए, क्योंकि जन समर्थन कांग्रेस के साथ है। इस बार जनता गठबंधन दलों को सत्ता से बेदखल करके प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी। अनुच्छेद 370 को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए हुड्डा ने स्पष्ट कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उम्मीद के अनुसार है। अनुच्छेद 370 साल 1964 में ही महत्वहीन हो गया था, भारत का हिस्सा बन गया था और 1964 के बाद ही जम्मू कश्मीर में सड़कें और राष्ट्रीय राजमार्ग बनने लगे थे। उन्होंने कहा कि असली मुद्दा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का है और सरकार को जम्मू की विधानसभा बहाल कर तुरंत प्रभाव से चुनाव करवाने चाहिए। जो सरकारी संस्था लाखों कर्मचारियों को नौकरी देती है, उसे ही अभी तक कानूनी दर्जा नहीं मिल पाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की। दिसंबर 1997 में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर सेवाएं चयन बोर्ड यानी SSSB का नाम बदलकर हरियाणा SSC किया था। हालांकि तब आयोग की वैधानिक यानी कानूनी दर्जा देने के संबंधित कोई भी अधिनियम विधानसभा में नहीं बना था। 19 साल पहले दिसंबर 2004 में उस समय के CM ओम प्रकाश चौटाला ने विधानसभा मार्फत हरियाणा SSC अधिनियम 2004 बनवाकर हरियाणा SSC को वैधानिक यानी कि कानूनी मान्यता दी थी। मगर 3 महीने बाद ही मार्च 2005 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने नई विधानसभा के पहले ही सत्र में हरियाणा SSC यानी निरसन विधेयक 2005 सदन से पारित करवाकर आयोग को मिले कानूनी दर्जे को खत्म करवा दिया था। हालांकि दोनों सरकारों की अपनी अपनी मजबूरी रही थी। ओम प्रकाश चौटाला चाहते थे कि 2005 विधानसभा चुनाव के बाद यदि उनके हाथ से सत्ता चली गई तो इसके बावजूद उनके द्वारा नियुक्त आयोग के चेयरमैन और सदस्य अपने अपने पद पर बने रह सकेंगे, जबकि हुड्डा चाहते थे कि वे अपनी मर्जी के चेयरमैन और सदस्य नियुक्त करें। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने सरकार से अपील की है कि शीतकालीन सत्र में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को कानूनी दर्जा देने के लिए विधेयक लाया जाए। हरियाणा में अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन सरकार चला रही बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने मौजूदा डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला को CM बनाने का दावा किया। इसके जवाब में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ चुटकी लेते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सपने देखने से किसी को रोका नहीं जा सकता। इन लोगों ने राजस्थान में अपनी ताकत दिखा दी है। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह भी लगातार बीजेपी से जेजेपी से गठबंधन तोड़ने की बात कह रहे हैं। साथ ही जेजेपी महासचिव दिग्विजय
विजय चौटाला ने कहा कि हमारा मिशन दुष्यंत चौटाला को हरियाणा का सीएम बनाना है। लोग ऊपर नरेंद्र मोदी और नीचे दुष्यंत चौटाला को देखना चाहते हैं। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा अनेक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी कैंडिडेट्स इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वह आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 दिसंबर 2023 है। वहीं हार्ड कॉपी जमा करवाने की तारीख की बात करें तो 26 दिसंबर 2023 तय की गई है। जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 रूपए, महिला के लिए 500 रूपए व SC ST व OBC के लिए 250 रूपए फीस तय की गई है। साथ ही दिव्यांग के लिए कोई फीस नहीं है। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE द्वारा कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी कर दी गई है। बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी 2024 से प्रारंभ होने जा रही है। कक्षा 10वीं की परीक्षा 13 मार्च और 12वीं कक्षा की परीक्षा 2 अप्रैल तक चलेगी। परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे का रहेगा। कक्षा 10वीं की संस्कृत परीक्षा 19 फरवरी को, हिंदी की परीक्षा 21 फरवरी, इंग्लिश 26 फरवरी, साइंस 2 मार्च, सोशल साइंस 7 मार्च, गणित 11 मार्च और कंप्यूटर की परीक्षा 13 मार्च को आयोजित करवाई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वन्य प्राणी विभाग के रोहतक स्थित लघु चिड़ियाघर में नए साल से घूमना महंगा होने जा रहा है। विभाग ने चिड़ियाघर में भ्रमण के लिए तय टिकट शुल्क में 5 गुना तक बढ़ोतरी की तैयारी कर ली है। शुल्क बदलाव को मुख्यालय से मंजूरी मिलना बाकी है। इसके बाद चिड़ियाघर में प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क 50 रूपए के करीब हो जाएगा। जल्द ही यहाँ पर कंगारू और जेबरा भी आने वाले हैं। इसके लिए रहने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही चिड़ियाघर में यहाँ अब 6 मगरमच्छ है। यहाँ मगरमच्छ के अलावा घड़ियाल भी लाए जाएंगे। इसी के साथ कछुए भी आएंगे। इसके अलावा सांपों की विभिन्न प्रजातियां, कोबरा, रसल वाइपर, अजगर आदि देखने को मिलेगी। वर्तमान में चिड़ियाघर में वन्य प्राणियों की संख्या का आंकड़ा 173 है। इसमें पक्षियों की 24 व अन्य जानवरों की 13 प्रजातियां शामिल हैं। हरियाणा में रेलवे यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। रेवाड़ी हिसार रेलवे लाइन पर स्थित झाड़ली रेलवे स्टेशन पर 12, 13 और 14 दिसंबर को समपार फाटक संख्या 27 पर रेलवे अंडरब्रिज के निर्माण कार्य के चलते रेलवे की ओर से ट्रैफिक ब्लॉक किया गया है। इसकी वजह से 2 ट्रेनें रद्द और 2 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रहेंगी, जबकि 3 ट्रेनों को रूट डाइवर्ट कर संचालित किया जाएगा। ट्रेन नंबर 04787 भिवानी रेवाड़ी ट्रेन 12 दिसंबर को रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन नंबर 14715 हिसार जयपुर ट्रेन 13 दिसंबर को रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन नंबर 04782 रेवाड़ी बठिंडा ट्रेन 12 दिसंबर को रेवाड़ी के स्थान पर भिवानी से प्रस्थान करेगी, अर्थात यह रेल सेवा रेवाड़ी से भिवानी के मध्य आंशिक तौर पर रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन नंबर 14734 जयपुर बठिंडा ट्रेन 14 दिसंबर को जयपुर के स्थान पर हिसार से संचालित होगी, अर्थात यह रेल सेवा जयपुर हिसार के मध्य आंशिक रद्द रहेगी। देश में जल्द ही प्याज सस्ता होने वाला है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि जनवरी 2024 तक प्याज की कीमतें मौजूदा औसत कीमत 57 रुपए 2 पैसे प्रति किलोग्राम से घटकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम से नीचे पहुंच जाएंगी। फिलहाल केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर वैल्यू की बात करें तो बांग्लादेश, मलेशिया और UAE शीर्ष 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत से प्याज आयात किया है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही सरकार ने देश में प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने और पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए 31 मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे। सांगानेर से विधायक भजनलाल शर्मा को मंगलवार को विधायक दल का नेता चुना गया। प्रदेश भाजपा कार्यालय में विधायक दल की बैठक हुई। इसमें भाजपा हाईकमान द्वारा तय शर्मा के नाम का ऐलान किया गया। नए मुख्यमंत्री के लिए भजनलाल के नाम का प्रस्ताव वसुंधरा राजे ने रखा और सभी ने उनके नाम पर मोहर लगा दी। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा राजस्थान के नए उप मुख्यमंत्री होंगे। वहीं अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी विधानसभा स्पीकर होंगे। भजनलाल संघ पृष्ठभूमि से आते हैं। वे मूलतः भरतपुर के रहने वाले हैं। भजनलाल प्रदेश महामंत्री के पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। भाजपा ने तीनों बड़े पद जयपुर को ही दिए हैं। भजनलाल जयपुर की सांगानेर सीट से विधायक हैं। वहीं दिया कुमारी जयपुर की विद्याधर नगर सीट से आती हैं, जबकि बैरवा जयपुर जिले की दूदू सीट से विधायक है। विधायक दल की बैठक के बाद भजनलाल शर्मा सहित सभी भाजपा नेता राजभवन पहुंचे या उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। 15 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। 15 दिसंबर को भजनलाल शर्मा का जन्मदिन भी है। भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा के सभी नेताओं के साथ मिलकर राजस्थान का सर्वांगीण विकास करेंगे। आपको यहाँ पर एक बात और बताते चले कि भाजपा ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के जरिए चयन के द्वारा ब्राह्मण, राजपूत और दलित कार्ड का गेम खेला है। ब्राह्मण को मुख्यमंत्री और राजपूत को उप मुख्यमंत्री बनाकर सामान्य वर्ग में भी भाजपा ने एक बड़ा मैसेज देने का काम किया है। वहीं प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाकर दलित कार्ड भी खेला है।
हरियाणा की मनोहर सरकार ने कामकाजी महिलाओं को जोर का झटका धीरे से दिया है। प्रदेश सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित क्रेच सेंटरों में बच्चों को रखने पर फीस वसूलने का बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि कुछ समय पहले कामकाजी महिलाओं को 6 महीने से लेकर 6 साल तक आयु वर्ग के बच्चों के उचित संवर्धन और विकास के लिए स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में क्रेच सेंटर खोले गए थे। महिला एवं बाल विकास विभाग के एक अधिकारी ने मासिक फीस तय करने के पीछे तर्क देते हुए कहा कि इससे सेंटरों में समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस शुल्क को जमा करने के लिए संबंधित जिला प्रोग्राम अधिकारी के नाम पर बैंक अकाउंट एक ओपन किया जाएगा। वहीं क्रेच सेंटरों से ली जाने वाली फीस का ब्यौरा रखने के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। यह कमेटी हर महीने निदेशालय को क्रेच सेंटरों से फीस के रूप में आने वाली राशि और खर्च का ब्यौरा देगी। साथ ही अब परिवार पहचान पत्र में दर्शाई गई फैमिली आय के अनुसार 50 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की मंथली फीस बच्चों के माता पिता से लेने का आदेश जारी कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल के आसमान छूते कीमतों से जूझ रहे आमजन के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। हालांकि पिछले 20 महीने से पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उससे लग रहा है कि ईंधन के दामों में जल्दी कटौती देखने को मिल सकती है। ईटी नाउ की रिपोर्ट्स के अनुसार माने तो केंद्र सरकार अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में नरमी का लाभ आमजन तक पहुँचाने के तरीकों पर चर्चा कर रही है। पेट्रोल पर 8 से 10 रुपए और डीजल पर 3 से 4 रुपए प्रति लीटर का मुनाफा कमा रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस की बहाली को लेकर पिछले काफी लंबे समय से मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से इन कर्मचारियों ने पिछले दिनों दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में पहुंचकर प्रदर्शन भी किया था। मोदी सरकार ने इस संबंध में संसद में जो जानकारी दी है उससे ओपीएस की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें बिल्कुल क्षीण होती हुई नजर आई है। प्रश्नकाल में वित्त मंत्री से लोकसभा सांसद एक गणेश मूर्ति और ए राजा ने सवाल किया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करने की मांग पर केंद्र सरकार का क्या रुख है। इस प्रश्न पर लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 1 जनवरी 2024 को या उसके बाद नियुक्त किए गए कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने का भारत सरकार के सामने कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में विभिन्न राज्यों की लोक कला और संस्कृति जीवंत हो रही है। धर्म नगरी के ब्रह्म सरोवर तट पर लघु भारत का नजारा पर्यटकों को काफी लुभा रहा है। यहाँ 800 से ज्यादा शिल्पकार पहुंचे हैं, जिनकी कला को देखकर हर कोई हैरान है। वहीं 13 से ज्यादा राज्यों के कलाकार अपने प्रदेशों की लोक संस्कृति की छाप छोड़ रहे हैं। 7 दिसंबर से शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के मुख्य कार्यक्रमों का आयोजन 17 दिसंबर से होना है, जिसका शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे। अब संभावना जताई जा रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शरीक होंगे। महोत्सव के दौरान ब्रह्म सरोवर तट पर विभिन्न प्रदेशों के लजीज व्यंजकों का भी पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं। इनमें राजस्थान की कचौरी, पंजाब की लस्सी, बिहार का लिट्टी चोखा, कश्मीर का कहवा व अन्य प्रदेशों के भी खास व्यंजन इसमें शामिल किए गए हैं। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 377 अंक की गिरावट के साथ 69,551 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 90 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली और ये 20,906 के स्तर पर पहुंच गया। हेल्थ केयर, बैंकिंग, ऑटो और फार्मा से जुड़े स्टॉक्स में गिरावट रही। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 39 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। एक अन्य खबर पर नजर डालें तो बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, येस बैंक और ICICI बैंक ने हाल ही में अपने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है। ऐसे में अगर इन बैंकों या फिर किसी अन्य बैंक में FD कराने का प्लान बना रहे हैं तो इससे पहले आपको बता दें कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट यानी MSSC के बारे में भी आप जान लें और अपने विचार कर लें कि आपको किसमें ज्यादा फायदा होने वाला है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट यानी MSSC के बारे में आपको बता दें कि यह महिलाओं के लिए एक स्पेशल स्कीम है। इसमें 7.5% की दर से सालाना ब्याज दिया जा रहा है। इसमें कम से कम 1,000 रुपए से लेकर अधिकतम 2 लाख रुपए का निवेश किया जा सकता है। इसमें 2 साल के लिए निवेश करना होता है। खास परिस्थितियों में यह अकाउंट 2 साल से पहले लेकिन 6 महीने के बाद बंद किया जा सकता है। हालांकि ऐसा करने पर 7.5% की जगह आपको 5.5% ब्याज मिलेगा। ये ब्याज प्रिंसिपल अमाउंट पर दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत महिला खुद के लिए अकाउंट खुलवा सकती है। इसके अलावा माता पिता यानी कि गार्जियन अपनी बेटी जो कि नाबालिग है के नाम पर भी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश कर सकते हैं। यानी इसमें नाबालिग लड़की के नाम पर भी निवेश किया जा सकता है। आप किसी भी डाकघर और अधिकृत बैंकों में MSSC यानी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट का अकाउंट यानी कि खाता खोल सकते हैं। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।